सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक मर्तबा आला हजरत ने नौकरी पर एक छोटे से बच्चे को रखा। ए बच्चे, हमारे घर की औरतें बाजार नहीं जा सकती, तुमने जाना है। वो बच्चा लग गया नौकरी पर लगा। कुछ दिन ऐसे गुजरे, पता चला कि वो बच्चा सैयदजादा है। आला हजरत ने फरमाया, घर वालों को खबरदार, आकाओं से नौकरी नहीं कराई जाती, आकाओं की नौकरी की जाती है। यार, हमने फजीलत सादात पर तो बहुतों की तकरीर सुनी, लेकिन अदब करते जिन लोगों को देखा है उनमें मेरा इमाम सफ़े अव्वल में है। इसीलिए किसी सैयद साहब ने कहा था कि हम सोचते थे कि अल्लाह ने आला हज़रत को इतनी खुसूसियत दी, लेकिन पठान क्यों बनाया, सैयद क्यों नहीं बनाया? चाहता तो सैयद बना देता, पठान क्यों? इसलिए कि सैयद होकर सैयदों की बढ़ाई करते तो लोग कहते मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। मेरे अल्लाह को यह मंजूर था कि मैं अहमद रजा को पठान बना करके पैदा करूंगा, और ये सैयदों की ताजीम लोगों को बताएगा तो पता चलेगा कि किस तरह एहतराम किया जाता है। फरमाया, आकाओं से काम नहीं लिया जाता, जितनी तनख्वाह इनकी तय की गई थी। अब ये नहीं कि काम नहीं लेने तो ठीक है ज़ैद साहब, अब आप जाए, नौकरी से हटा दिया, नहीं, क्योंकि नौकरी से हटाओगे तो बेचारे का नुकसान हो। मैं लफ्ज बेचारे से भी तौबा करता हूं। इसीलिए किसी नबी के शहजादे के लिए, अरे जो सारे चाराओं का, सारे बेचारों का जो चारा है, उसकी आल को बेचारा कब कह सकते? अभी वही बात तो अदब की चल रही है। तो ये नहीं कहा कि हटा दो इन्हें, फरमाया घर वालों काम नहीं लेना, और जितनी तनख्वाह तय हुई थी वो बतौर नजराना पेश करना। ये हटाए भी नहीं जाएंगे, बतौर नजराना पेश की जाएंगे। एक मर्तबा आला हज़रत के यहाँ ये कानून था, सूफी साहब आप बड़े शहदाई हैं सादात के, और उसी में आप बदनाम भी होते हैं। आला हज़रत भी ऐसे ही कुछ बदनाम होते थे, लेकिन जो उनकी आल के लिए बदनाम होते हैं ना, फिर वो बड़े नामवर होते हैं। इसलिए कि आला हज़रत ने खुद अल मलफूज में फरमाया, मुझे बात याद आती है उनके इश्क की, बहुत खास बात दस करूं। आजकल जो है ना एक खेल तमाशा बन गया है इश्क रसूल, बात इश्क की जाती है, लेकिन अल्लाह अकबर, बस यहां तक फरमाया आला हज़रत ने, सादात गलती भी करे ना तो उनकी गलतियों का जिक्र नहीं किया करें। शरीफ मक्का जो सादात में से थे, बहुत सख्ती के साथ टैक्स वसूल करते थे, सैयदों में थे, टैक्स वसूल करते। उस सख्ती में उन्होंने इतनी सख्ती की कि कभी कभी पर्दादार औरतों से बुरके उतरवा कर भी उनको चेक करवाते थे। एक बहुत बड़े आलिम साहब हज के लिए गए, उनकी घर की औरतों को जब बुरके उतार करके चेक करवाया तो वे एकदम गुस्से में लाल पीले हो गए, और इतनी बद्दुआएं दी शरीफ मक्का को, सैयद साहब को, कि इसका तो ये हो जाए, उसका तो वो हो जाए, और ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। वो हज पर थे, लोग लर्जे कि यार ये बड़े अल्लामा साहब इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं शरीफ मक्का को, और उसने जुल्म भी तो किया है। लेकिन उसी रात जब वो सोए तो आला हजरत फरमाते हैं, ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि मौलवी साहब, बद्दुआ देने के लिए आपको मेरी ही औलाद मिली थी, मेरी आल मिली थी आपको बद्दुआ देने। अगर उससे जुल्म हो गया है, गलती हो गई, इंसान ही तो है, लेकिन तुम बद्दुआ दे हो। आला हज़रत फरमाते हैं ये हाल है उनका जिनके पास रसूल की निस्बतें मौजूद है। इसलिए इमाम अहमद रजा के यहाँ जब महफिलें सजती ना, तो सादात को शीरनी डबल दी जाती, और जितने लोग आते नजराना भी दुगना दिया जाता। एक दिन सैयद महमूद साहब वो महफिल मिलाद में मौजूद थे, उनको किसी ने गलती से एकहरा जब वो नजराना दे दी, जब एकहरा नजराना मिला, वो शीरनी का एक ही थाल मिला, तो आए कहा हजरत वो कोई कानून तब्दील हो गया क्या आपके यहाँ? अल्लाह ने कहा क्या हुआ? कहा सैयदों को तो डबल मिलता है, आज एक ही मिला। जलाल में अगा शीरनी आज बांटी किसने? कोई नया आदमी नहीं, बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ। वो आए, कहा क्या किया तुमने? शीरनी कम थी? नहीं। कहीं ने एक क्यों दिया? सादात को तो डबल दिया जाता है ना अपने यहाँ। खबरदार, आज के बाद ये गलती करोगे तो बांटने से महरूम कर दिए जाओगे। जाओ जितने हो सकते हैं सब भरो और ला करके दो, और तुम्हारी सजा ये है, एक दिया ना, अब इनके घर तक जाके थाल पहुंचा के भी आओ। ये इमाम अहमद रजा का इश्क, ऐसे आशिक थे। इस शान से इश्क रसूल का आलम था। एक मर्तबा नाराज होकर के खाना पीना बंद कर दिया, 18 दिन से ज्यादा खाना पीना बंद किया।
یہ آئے منائے نہیں، یہ آئے منائے نہیں، یہ آئے منائے نہیں. لوگوں نے کہا یہ کسی سے مانتے نہیں، اور 18 دن ہو گئے بھوکے پیاسے رہتے. حالت خراب. لوگ کہتے ہیں حضرت بڑی تکلیف ہوگی. کہا کہ میرا کام فتویٰ لکھنا ہے، مسجد رضا میں نماز